हाय गाइस, केडी क्लासेस बिहार में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं लाइट चैप्टर का। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, प्लस में क्या है, उससे रिलेटेड मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर और इससे विस्तृत अध्ययन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए ये देखिए, प्रकाश हम पहला वीडियो में बता दिए थे कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। अब आगे बढ़ाते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, एक गोले का भाग होता है, एक गोले के भाग होता है, गोलीय दर्पण बनता है उससे। उसी में उत्तल और अवतल होते हैं। सबको हम परिभाषित करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से करेंगे। अभी हम समतल दर्पण की ओर चलते हैं। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो होता है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो। उसी तरीका से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो चलिए हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के क्या है विशेषता पर अध्ययन करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता देखते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सदैव आभासी और सीधा बनता है। आता है इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। सेकेंड है कि वस्तु की साइज प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ऐसे लिखते बराबर, शॉर्ट में दे दिए, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। चौथा है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व रूप से उल्टा या पार्श्व परिवर्तित एक ही हुआ। तो पार्श्व रूप से उल्टा क्या हुआ, तो आप समतल दर्पण में दायां हाथ उठाइएगा तो बायां आँख छूना है तो दायां लगेगा, छू रहे हैं। तो इस तरीका से चेंजिंग होता है। अब इधर देखिए, यानी दायां का बायां दिखना, बायां का दायां दिखना, ये हुआ पार्श्व परिवर्तित। तो अब आगे बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आगे हम आप लोग को बता रहे हैं, नोट करके बताएंगे। चलिए, अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का ही ये दोनों भाग है। तो गोलीय दर्पण बताएं तो गोला का एक भाग होता है, यानी हम उसको इस तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाती है। ये गोलीय दर्पण इस तरीका से भी हो सकती है, इधर क्या है रंगा हुआ, इधर क्या प्रवर्तक सतह है, ठीक है। तो इस तरीका से भी हो सकती है। अब देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह केंद्र के अंदर की ओर हो। तो ये गोला बना, तो गोला बना ने, तो इसका कोई भी भाग काटेंगे तो क्या होगा, गोलीय दर्पण बनेगा। मान लीजिए ये, तो इधर अवतल बन रहा है। अगर हम इस तरीका से करें तो ये जो पार्ट है ये, तो इसका प्रवर्तक सतह क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो ये जो है वो उत्तल दर्पण, इसका प्रवर्तक सतह केंद्र के अंदर की ओर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया जो ये MN और PQ दोनों गोलीय दर्पण हुआ। लेकिन अवतल दर्पण कौन हुआ, MN, और उत्तल दर्पण कौन होगा, PQ। क्यों, क्योंकि परिभाषा से सूचित हो रहा है, मतलब पता चल रहा है वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह केंद्र के
अंदर की ओर हो या अंदर की ओर हो या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर हो। तो ये प्रवर्तक सतह बाहर की ओर है ना, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। और इसमें हम कुछ बता रहे हैं फिगर के माध्यम से। अवतल दर्पण का फिगर इधर होगा, यानी केंद्र की ओर है ये, और उत्तल दर्पण का इस तरीका से होगा। केंद्र इधर होगा, गोला इधर ना बनेगा, तो गोला इधर बनेगा, तो प्रवर्तक सतह क्या है, केंद्र के बाहर की ओर है, तो उत्तल दर्पण। यहाँ प्रवर्तक सतह केंद्र के अंदर की ओर है, तो अवतल दर्पण। फिगर से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम इसमें कुछ बताते हैं। कि फोकस क्या होता है, ये सब ध्रुव क्या होता है सब बताएंगे। कोई भी एक उठाते हैं, या तो अवतल दर्पण उठाएंगे या तो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को जो है वो वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का, अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए, ध्रुव या पोल डैश दीजिए। तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फिर गोलीय दर्पण, अब हम लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको इसे r से सूचित किया जाता है। फिर से वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, परिभाषा लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाले हुए रहिए। उतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लिख लीजिए। तब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब फोकस किसे कहते हैं, तो अनंत से आती हुई प्रकाश किसी वस्तु अनंत पे रखी हुई रहती है तो बोला जाता है कि उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो ये फोकस होता क्या है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण के प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु फोकस कहलाता है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उस बिंदु को फोकस कहेंगे। जैसे ये यहाँ भी आया, जाएगा फोकस से ही, कहीं से भी आएगा जाएगा क्या, फोकस। तो ये सब क्या हुआ, अनंत से आया फोकस से, फिर क्या है फोकस। तो ये क्या हुआ, फोकस। क्या हुआ, फोकस। अब देखिए फोकस दूरी अब मिलती हुई प्रतीत होती है, थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा। तो चलो उत्तल बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण के भी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, तो इधर ना गोला बन रहा है तो वक्रता केंद्र इधर होगा। और अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण, लेकिन इसको क्या है, तो ये क्या है, मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं मिलेगी। तो जिस बिंदु पे आया, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काट रहा है वो क्या हुआ, फोकस बिंदु आ गया। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। P और F के बीच की दूरी को, और जितना ये होता है उतना ही ये होता है। आ सकता है फोकस बिंदु जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु होता है। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर 2F, R बराबर 2F।
इंफिनिटिव से जो रेखा आ रही है इधर, तो ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के पैरेलल होता है। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो वही ध्रुव से जो जा रही है, वैसा जो वक्रता त्रिज्या फोकस और पी से होते हुए जो निकल रही है, यही प्रधान अक्ष हुआ। ये इधर टकरा के जाएगी, लेकिन मृत्यु हुई एफ पे तस्वीर होगी। तब फोकस बिंदु जान गए। एक होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो ये एमएन, ये अगर आर एस नाम है तो ये होगा, यानी गोलीय दर्पण के जो वक्र है ना, ये जो बना, इसी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। यानी एमएन क्या है, द्वारक है, पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पे रखा हुआ रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, इसको भी प्रूव करेंगे। हम आसान से लेके कठिन की ओर ले जाएंगे। आज हम अपनी वाणी को इसी बात के साथ विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ। और मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगा। थैंक्स।